नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 26 जून और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, लंदन के समरसेट हाउस की डिजाइन प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति, छत्तीसगढ़ की वन नीति, छत्तीसगढ़ की उद्योग प्रसंस्करण नीति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ की वन नीति। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने जो अभी वन नीति लागू की, वन अधिकार के पट्टे जो दिए और भूमि जो है वापस की, नगरनार जो स्टील प्लांट बनने वाला था और जो कैंसिल हुआ, उसके बाद जो उसकी ज़मीन जो अधिकृत की गई थी उसको वापस किया। इस वजह से जो ब्रिटेन है उसने पहले भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तारीफ़ की है और हाल ही में जो वन प्रदर्शनी है वहाँ पे, यानी जो वन नीति की प्रदर्शनी लगी वहाँ पे भी ये सब उल्लेखनीय जो घटनाक्रम हुए, उनके कारण ये जो प्रदर्शनी है छत्तीसगढ़ की जो थीम है वो बिल्कुल वहाँ पे चर्चा का विषय बनी रही और वहाँ पे जो सबसे जो आकर्षण का केंद्र चुना गया जिस प्रदर्शनी को, वो छत्तीसगढ़ की वन नीति ही रही है। ठीक है, अभी ये प्रदर्शनी 27 तारीख तक चलेगी, तो अगर कोई अपडेट आती है तो आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधियार खोप तालाब कहाँ स्थित है? मल्हार, रतनपुर, आरंग या सिहावा? तो इसका सही जवाब है आरंग। ठीक है, तो अंधियार खोप तालाब आरंग में स्थित है और यहाँ से भी प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ से भी ऐसा बोलने का क्या आशय है कि अभी अभी हम लोगों ने झलमला जो तालाब है वो पढ़ा था, तो वो भी आरंग में ही था जहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ मिली थी। अब ये दूसरा तालाब है जिसके गहरीकरण के कार्य के दौरान फिर से मूर्तियाँ मिली हैं और इस बार 2 मूर्तियाँ मिली हैं। दोनों काफ़ी प्राचीन प्रतीत होती हैं और इनमें से एक मूर्ति जो है उसको इमेजिन किया जा रहा है कि वो महावीर स्वामी की हो सकती है या किसी बौद्ध यानी गौतम बुद्ध की हो सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उससे। ठीक है, क्योंकि ऊपरी धड़ अभी उसका नहीं मिला है ना, ऊपरी हिस्सा नहीं मिला है, तो उसको अभी जो रायपुर का घासीदास संग्रहालय है, महंत घासीदास संग्रहालय, वहाँ पे रखा गया है। एक और दूसरी भी मूर्ति वहाँ से प्राप्त हुई है, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और डिफरेंट टाइप की है। ठीक है, तो वो दोनों ही मूर्तियाँ जो हैं वो चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं और इस तरीके से ही हम देख सकते हैं कि आरंग स्थान बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। लगातार यहाँ से प्राचीन मूर्तियाँ तालाब के गहरीकरण के कार्य के दौरान प्राप्त हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड में रायपुर को कितने अवार्ड प्राप्त हुए हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है 2। तो रायपुर को 2 श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुए हैं। कुल जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें रायपुर को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है 100 स्मार्ट सिटी में। अब ये स्मार्ट सिटी जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो अमृत मिशन जो है भारत का और जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके द्वारा मिलकर, यानी सहयोगी रूप से ये जो है अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और जो शहरी विकास मंत्रालय है, ये सभी का जॉइंट वेंचर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस उपलब्धि के कारण या इस कह सकते हैं इसके कारण जो टोटल हमारे स्मार्ट सिटीज़ हैं उसकी एक रैंक बनाई गई और उस रैंक में रायपुर को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा, छत्तीसगढ़ से कौन कौन सी स्मार्ट सिटीज़ इसमें, यानी 100 स्मार्ट सिटीज़ में शामिल हैं? तो आपको बता दें कि रायपुर और बिलासपुर इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावित हैं हमारा भिलाई और जगदलपुर। ठीक है, रायपुर बिलासपुर इसमें स्मार्ट सिटी में शामिल है, ये याद रखिएगा। और इसकी रैंकिंग में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश ने किया है, जिसके 20 जो अवार्ड हैं उसमें से 11 अवार्ड किसने ले गया है? मध्य प्रदेश की सिटीज़ ने ले लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की डाटा पॉलिसी श्रेणी में रायपुर का कौन सा स्थान है? चौथा, 5वां, 6वां या 7वां? तो इसका सही जवाब है 6वां। ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की डाटा पॉलिसी श्रेणी में रायपुर का स्थान है 6वां। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क श्रेणी में रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? ये भी स्मार्ट सिटी अवार्ड से संबंधित है। पहला, 10वां, 5वां या दूसरा? तो इसका सही जवाब है 10वां। ठीक है,
डाटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, इस श्रेणी में भी रायपुर को 10वां स्थान मिला है। ठीक है, इसी को ऑल कंपोनेंट श्रेणी भी बोला गया। ऑल कंपोनेंट श्रेणी में भी रायपुर को 10वां स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रायपुर को कितने स्टार मिले हैं? 5, 4, 3 या 2? तो इसका सही जवाब है 5 स्टार। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रायपुर को 5 स्टार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 5 स्टार प्राप्त हुए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। ये भी स्मार्ट सिटी जो अवार्ड मिले हैं उसमें से ही है, लेकिन इसमें कोई अवार्ड नहीं है, इसमें रेटिंग दी गई है। इसमें रेटिंग में रायपुर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 5 स्टार प्राप्त हुए हैं। ऐसे कई स्टार विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हुए हैं, सबसे अच्छी श्रेणी जो है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बाल्को संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कोरिया, कोरबा, बिलासपुर या रायपुर? तो इसका सही जवाब है कोरबा। ठीक है, कोरबा में बाल्को स्थित है। भारत एल्युमिनियम जो लिमिटेड है ना, कंपनी लिमिटेड, ये कोरबा में स्थित है। ठीक है, एल्युमिनियम बनाती है कंपनी, और आपको याद रखना है कि ये लगभग 15% भारत के कुल एल्युमिनियम का 15% उत्पादन कौन करती है? तो बाल्को कंपनी करती है। ठीक है, बाल्को पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी जो रूस और हंगरी के सहयोग से बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसका जो 51% स्टेक है वो कौन ले ली? आप कह सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है स्टरलाइट, है ना, तो स्टरलाइट ने ले लिया। ठीक है, और स्टरलाइट के लेने के बाद ये जो है एक निजी उपक्रम हो गया है। ठीक है, बाल्को जो है संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है बाल्को की 1965 में हुई और उत्पादन 1975 में शुरू हुआ। ठीक है, अब जो कोरबा जिला है उसका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो ये जिला 1998 में गठित हुआ। मातृ जिला बिलासपुर है और मुख्यालय आपको पता है। जो नगर पालिका परिषद है यहाँ 2 हैं, विधानसभा 4, लोकसभा 1, विकासखंड 5 और तहसील 7 है। पूरी उपरोड़ा तहसील को याद रखना है, ये प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, पूरी उपरोड़ा। खनिज जो यहाँ से प्राप्त होता है कोयला, बहुत सी खदानें हैं यहाँ। ठीक है, जो कोरबा की खान है वो सबसे बड़ी मशीनीकृत कोयला खान मानी जाती है। इसके अलावा NTPC कोरबा, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह और बहुत से ताप विद्युत गृह यहाँ स्थित हैं। इसे राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप कोरबा से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्को संयंत्र में कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम, बॉक्साइट, चूना पत्थर या कोरंडम? तो इसका सही जवाब है बॉक्साइट। तो बाल्को संयंत्र में बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो बॉक्साइट एक खनिज अयस्क है ना, आप जानते होंगे सभी जो अयस्क हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, तो बॉक्साइट जो है वो एक अयस्क है जिसे हम खनिज कह सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है? गोंडवाना, धारवाड़, कडप्पा या ग्रेनाइट? तो इसका सही जवाब है धारवाड़, है ना। धारवाड़ जो लौह अयस्क प्राप्त होता है धारवाड़ की चट्टानों से, यह बस्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? बैलाडीला, अबूझमाड़, सिहावा पर्वत या कैमूर पहाड़ी? तो इसका सही जवाब है बैलाडीला, जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि माना जाता है कि एशिया का भी सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है। ठीक है, और सबसे उत्तम श्रेणी का जो लोहा है यहाँ से प्राप्त हो रहा है इस समय। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बैलाडीला से जो लौह अयस्क निकाला जाता है इसको जापान भेजा जाता है, जापान हम इसे निर्यात करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और किस बंदरगाह से निर्यात होता है? तो विशाखापट्टनम, है ना, इसलिए विशाखापट्टनम से जब जगदलपुर तक रेलवे लाइन बिछा दी गई थी। ठीक है, बहुत पहले से वहाँ रेलवे सुविधा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 22 जून के करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपने 22 जून का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहाँ सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। यहाँ पे हम शॉर्ट में उसका आंसर देखेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन कब से प्रारंभ होगा? तो 22 जून 2021 से। बस्तर पपीता प्रोजेक्ट किन स्थानों में प्रारंभ किया गया है? तो उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन कितने जिलों में प्रारंभ हुआ? तो 16 जिलों में। किस जिले में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो बस्तर जिले में। जल जीवन मिशन का वर्चुअल शिलान्यास
कौन करेंगे? तो राज्य के मुख्यमंत्री। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव किसके लिए भेजा गया है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। चौथे टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना प्रस्तावित किया गया है? 2829 वर्ग किलोमीटर, 780 वर्ग किलोमीटर, 2049 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जो प्रश्न हमने पूछे आपसे, होमवर्क प्रश्न, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।